गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज अपन नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर देखने वाले हैं। एक्चुअली टाइम कम है मेरे पास भी और आप लोग के पास भी, और कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो मैटर ये करता है कि कंटेंट आप तक पहुंच सके ताकि कल जो एग्जाम है उसमें आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। इसीलिए बैक कैमरा आप लोग का क्लास लिया जा रहा है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ पर से फिर सुपरवाइजर लोग का सफ़र हो जाता है ख़त्म। सारथी ने अपना जिम्मेदारी पूरा कर दिया भाई। अब आपको जाना है कुरुक्षेत्र के मैदान में अकेले और जा करके वहाँ से फतह हासिल करके बिल्कुल आना है ना। तो हमारा साथ था यहाँ तक का सुपरवाइजर वालों के साथ। ठीक है, कर जाइए, अच्छे से पेपर दिलाइए और फतह हासिल करके आइए, है ना। चले शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान देंगे। 2023 में कौन सा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखेंगे बेटा 2023 में सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69वां राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है। तो याद रखना है अल्लू अर्जुन को मिला है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोल रहा है, ये अल्लू अर्जुन को मिला और किसने मिला है, तो पुष्पा द राइज के मिला है। हम जानते हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 69वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है। तो ये मिला है आपके आलिया भट्ट और कृति सेनन, दोनों को मिला है। तो ए और बी दोनों इसका सही हो जाएगा। आलिया भट्ट को किसने मिला है, तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, वहीं कृति सेनन को मिमी के लिए मिला है। नेक्स्ट है हमारा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड किसे मिला। अब यहाँ पर सहायक की बात हो रही है तो याद रखेंगे जो पंकज त्रिपाठी है, 20 का सही आंसर है पंकज त्रिपाठी, इनको सहायक अभिनेता का अवार्ड मिला है। और वहीं प्रश्न में पूछ लेगा अगर सहायक अभिनेत्री, तो याद रखेंगे प से पंकज और प से पल्लवी जोशी, इन दोनों को सहायक अभिनेता और सहायक अभिनेत्री दोनों का अवार्ड मिला है और ये आपके कश्मीर फाइल से रिलेटेड है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन अवार्ड किसे मिला है। निर्देशक सबसे अच्छा कौन करता है, तो जो निखिल है ना वो सबसे अच्छा निर्देशन करता है भाई, ऐसे करके याद रखो। तो न से निर्देशन और न से निखिल, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहे हैं देखिए, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे मिला है। तो ये आपका मिला है काला भैरव को। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, काला भैरव को मिला है। और वहीं पर अगर पूछ दे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2023 में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड किसे मिला है, तो आप बताएंगे श्रेया घोषाल को मिला है। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किसे मिला है। फीचर बोल रहा है तो आप बताएंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अगर फीचर पूछे तो फीचर में आ जाएगा आपका रॉकट्रेरी द नंबी इफेक्ट। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रॉकट्रेरी द नंबी इफेक्ट क्या चीज है ये, तो ये आपका फीचर है। देखो अजीब अजीब नाम है ना दोनों, फीचर फिल्म ये भी अजीब नाम है और रॉकट्रेरी भी अजीब नाम है। तो जो अजीब अजीब नाम है उसका कॉम्बिनेशन मिला देना, ठीक है। इसका जो डायरेक्टर है वो कौन है वो भी आप याद रख सकते हैं, आर माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार किसे मिला है। लोकप्रिय मतलब होता है जनता ने जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया, तो वो है आपका RRR, है ना। इसको सबसे ज्यादा पसंद किया गया था इसलिए पॉपुलर फिल्म का अवार्ड इसको मिला है। और इसके डायरेक्टर कौन है ये भी आप याद रख सकते हैं, एसएस का नाम आपको याद रखना है, राजा मौली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। सॉरी, क्रिटिक्स फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो क्रिटिक्स को मैं रिलेट कर दूंगी स्नैक्स से, और स्नैक्स के साथ हमेशा चाय अच्छी लगती है, तो वहां से आप चारयूलू याद रखोगे, ठीक है। जहां क्रिटिक्स दिखा तो क्रिटिक्स में स्नैक्स याद रखना है और स्नैक्स के साथ आपको चारयूलू याद रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो याद रखेंगे अगर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म बोले तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी में जिसने सबसे ज्यादा उधम मचाया था उधम सिंह, इनको हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है, ऐसे करके आपको याद रखना है। और इसके निर्देशक थे आपके सुजीत सरकार, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर सरदार उधम सिंह को आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा जिन्होंने क्या किया था, उधम मचाया था। चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आप याद रखेंगे। अगर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म बोले तो आपको याद रखना है उधम सिंह, जिसके निर्देशक कौन है, सुजीत सरकार है। गुजराती फिल्म बोले तो आपको याद रखना है छेल्लो सो। देखो गुजराती लोग वैसे भी केम छो एम छो ऐसा बोलते रहते हैं, तो यहीं से छेल्लो सो आपको याद रखना है। बेस्ट कन्नड़ फिल्म बोले तो कन्नड़ फिल्म में आपको 777 चार्ली याद रखना है, 777 चार्ली याद रखना है। मैथिली फिल्म बोले तो बेटा, तो मैथिली फिल्म में आप याद रखेंगे समांतर, मैथिली फिल्म बोलेंगे तो समांतर आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बेस्ट कन्नड़ फिल्म बोले तो कन्नड़ फिल्म में मैंने बताया 777 चार्ली। मैथिली फिल्म, मैथिली के लोगों की बोली बहुत अच्छी होती है, वो सबको एकदम समान मान करके बात करते हैं, तो ऐसे करके समांतर आपको याद रखना है। मराठी फिल्म बोले तो मराठी फिल्म में एकदा के जाला, ये आपको याद रखना है, एकदा के जाला, एकदा के जाला। मराठी फिल्म कौन सी है, एकदा के जाला, याद रहेगा हमको। बेस्ट मलयालम फिल्म बोले तो मलयालम फिल्म में याद रखेंगे होम, मलयालम फिल्म में होम। तमिल फिल्म बोले तो कदैसी विवाह
विवायसी। मलयालम फिल्म में होम याद रखना है, वहीं तमिल फिल्म में आपको कदैसी विवासई याद रखना है। बेस्ट तेलुगु फिल्म पूछे तो उप्पेना, तेलुगु लोगों क्या खाते हैं, उपमा खाते हैं, तो यहाँ से उप्पेना आपको याद रखना है। बेस्ट बंगाली फिल्म बोले तो कालोखो, बंगाली फिल्म में क्या आ जाएगा, कालोखो। तो इस प्रकार से चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, देखो फीचर फिल्म था तो हमने रॉकेटरी याद किया, नॉन फीचर फिल्म है तो क्या याद रखना है आपको, तो याद रखेंगे बेस्ट नॉन फीचर फिल्म एक गांव था। ठीक है, क्या था, एक था गांव या फिर एक गांव था, ये नॉन फीचर फिल्म है। क्लियर। तो बेस्ट फीचर फिल्म में क्या था, रॉकेटरी, और नॉन फीचर में क्या हो जाएगा, नॉन फीचर मतलब इसको आप सीधा सीधा रिलेट कर देते हो नॉन फीचर, तो फीचर मतलब पिक्चर, और पिक्चर कहानी होता है, पिक्चर मतलब थिएटर, कहानी होता है बेटा, तो गांव में कहाँ होता है, थिएटर वेटर गांव में नहीं होता, ये सब शहर में होता है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, नॉन फीचर मतलब नॉन पिक्चर, और पिक्चर कहानी होता है तो गाँव में नहीं होता, तो यहाँ से एक था गाँव हम याद रख सकते हैं। देखिए बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वैल्यूज, ये चंद सासे हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बेस्ट नॉन फिल्म फीचर फिल्म कौन था, तो गांव में नहीं होता है फिल्म, ऐसा करके आप याद रखना है, एक था गांव। बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज में क्या याद रखना है, चंद सासे, तो फैमिली के लिए क्या जरूरी है, फैमिली के लिए भाई सांसें जरूरी है, तो यहाँ से चंद सासे आप याद रख सकते हैं। बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव फिल्म कौन सा है, तो इन्वेस्टिगेटिव, लुकिंग फॉर चालान, याद रखना है इन्वेस्टिगेशन किसका किया जाता है, चालान के लिए तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, पुलिस वाले लोग किस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ताकि चालान मिले, ताकि पैसा कौड़ी मिल सके, तो ऐसे करके याद रखेंगे इन्वेस्टिगेटिव, जैसे ही दिखेगा तो आप याद रखना कि पुलिस वाले लोग किस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चालान के लिए। बेस्ट एजुकेशन फिल्म सिर पिगलिन सिंपागल, ये क्या है, तो ये तमिल मूवी है, एजुकेशनल फिल्म है। ठीक है, क्या है, तो सिर पिगलिन सिंपागल, सिर पिगलिन, देखो इसमें सा बहुत सारा है, तो ये लाइन को पढ़ने के लिए हमको एजुकेट होना जरूरी है, तभी आप इसको पढ़ पाओगे। जैसे एक होता है ना, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पपीता पके पेड़ पर, पके पेड़ को पिंकू पकड़े पका पपीता, तो ये सारा कुछ सबको ही नहीं बोल सकते ना, वैसे ही याद रखेंगे सिर पिगलिन सिपांगल, ये सबको ही नहीं बोल सकता, जो लोग एजुकेटेड रहेंगे वही बोल सकते हैं, ऐसे करके आप याद रखिए। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यू, बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू, ये मिथु दी अंग्रेजी 1 2 3 मराठी हिंदी है ना, बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू अंग्रेजी में मिथु दी को मिला है और मराठी और हिंदी में 1 2 3 को मिला है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म, एनवायरमेंटल पर्यावरण के ऊपर बना है मुन्नम, ठीक है मुन्नम, तो ऐसे करके याद रखना है आपको, मलयालम में ये बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में स्पेशल जूरी अवार्ड किसे मिला है, स्पेशल जूरी अवार्ड की बात हो रही है, तो आप बताएंगे जो स्पेशल जूरी अवार्ड है वो शेर शाह को मिला है, स्पेशल जूरी अवार्ड, तो आपको याद रखना है। इसके लिए मैं सीधा सीधा तुम लोग को ले चलूंगी कहाँ, हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री की अगर हम बात कर लें तो आपको याद रखना है हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जूडो कराटा किसको आता है, जूरी अवार्ड मतलब जूडो कराटा, और जूडो कराटा हिस्ट्री में शेर शाह को सबसे अच्छा आता था भाई। ठीक, तो यहाँ से आपको शेर शाह याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अवार्ड किसे मिला है, सिनेमा में बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अवार्ड ये किसे मिला है बेटा, तो आप याद रखेंगे यह मिला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत द इनक्रेडिबल मेलोडी, जैसे ना ये तो ऑप्शन है आपका। लेखक कौन है, तो राजीव विजयकर है, किसके लेखक राजीव विजयकर हैं, तो इसका तो डिटेलिंग दिया नहीं है, कहां पर दिया है यार, अरे रे 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 रे, चलो बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड किसे मिला है, तो बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड किसे मिला है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, गूगल कीजिए और गूगल कर खोज करके मेरे को बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में नरगिस दत्त का अवार्ड किसे मिला है, नरगिस दत्त अगर बोलेगा तो आप बताएंगे नरगिस दत्त का जो अवार्ड है द कश्मीर फाइल्स के लिए मिला है, द कश्मीर फाइल को मिला है। नरगिस दत्त का अवार्ड किसे मिला है, नरगिस दत्त का अवार्ड द कश्मीर फाइल्स को मिला है। देखो नरगिस और फाइल्स, नरगिस फाइल्स, नरगिस फाइल्स एक जैसे साउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहीं से याद रखेंगे नरगिस और फाइल्स। ठीक है, द कश्मीर फाइल्स को मिला है, जिसके डायरेक्टर पहले ही बता चुकी हूं मैं आप लोग को, विवेक रंजन अग्निहोत्री। किस निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है, तो द कश्मीर फाइल। किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है, तो मलयालम का जो मेप्पा दियान है याद रखना है आपको। बेस्ट कोरियोग्राफी तो RRR याद रखेंगे, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट तो RRR याद रखना है, बेस्ट म्यूजियम डायरेक्शन तो यहाँ पर भी आपको RRR याद रखना है, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट तो यहाँ पर आपको गंगूबाई काठियावाड़ा याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहाँ से हमारा चालू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने बुक से लिया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे थे, इसलिए मैंने सीधा इसको
उठा लिया था। ठीक है, प्रश्न देखिए, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? कौन सा मंत्रालय है जिसने यह योजना लाया, मेरी माटी मेरा देश? तो याद रखेंगे यह ग्रामीण विकास मंत्रालय का था बेटा, बी का था, मेरी माटी मेरा देश। माटी से प्रेम गांव के लोगों को होता है ना, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसे करके याद रखेंगे। नेक्स्ट है, न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? न्यूनतम आय की बात हो रही है, क्वेश्चन मैं तुम लोग को ऑलरेडी करवा रखी हूँ। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है आपका राजस्थान, है ना। न्यूनतम आय की बात हो रही है, न्यूनतम आय, तो कम आय पर भी नौकरी पे कौन रख सकता है भाई? तो जो राजा है वही रख सकता है, तो ऐसे करके याद रखेंगे राजस्थान। ठीक है, कम आय पर भी कानून कौन बना सकता है? तो जो राजा है उसके पास पैसा की कमी नहीं है, तो कम आय पर भी कानून बना सकता है, ऐसे करके याद रखो राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम का एक गठबंधन बनाया? प्रश्न समझ आया क्या? हाल ही में भारत के जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल के जो पार्टी हैं, उन्होंने वर्ष 2024 में जो चुनाव होगा उसके लिए किस नाम का एक गठबंधन बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा इंडिया। इंडिया नाम का इन्होंने एक गठबंधन बनाया है, याद रखना इसको। 2024 में जो चुनाव होगा उसके लिए उन्होंने गठबंधन पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है, और उसको नाम भी क्या दिया है? इंडिया। क्या नाम दिया गठबंधन को? इंडिया। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एनी अवार्ड किसे दिया गया है? तो जो एनी अवार्ड है वो मिला है आपके थलप्पिल प्रदीप को। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी अवार्ड किसे मिला है बेटा? तो एनी अवार्ड मिला है थलप्पिल प्रदीप को। किसको मिला है? थलप्पिल प्रदीप को। याद कर लो इस प्रश्न को, थोड़ा सा अजीब सा नाम है तो ऐसे ही याद हो जाएगा वो तो। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेल लिया है? तो 500 मैच खेलने वाले ये 10वें नंबर के क्रिकेटर हैं। कौन बने हैं ये? तो आप याद रखेंगे विराट कोहली का नाम। ठीक है, पांचवा का क्या हो जाएगा आंसर बेटा? विराट कोहली। ये 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बने हैं। 500 मैच खेलने वाले कौन से नंबर के? 10वें नंबर के क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। रट लो इस प्रश्न को, 500 मैच खेलने वाले 10वें नंबर के कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया था? अब देखो, जो 69वें संस्करण का आयोजन किया गया था, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बना, अभिनेत्री कौन बनी, ये सब तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो पुरस्कार हुआ था, इसमें इसका आयोजन हुआ कहाँ पर था? ये जो सम्मेलन हुआ था इसका आयोजन ही कहाँ पर किया गया था? तो आप इसका सही आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? गुजरात। गुजरात में इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुजरात। याद रहेगा क्या आपने को? 69वें संस्करण का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था बेटा? गुजरात में हुआ था। हो गया ना, गुजर गया। 69वां संस्करण का कहाँ किया जाएगा बोल रहा है? गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन्वेस्ट इंडिया की नई सीईओ कौन बनी है? एमडी या फिर सीईओ कौन बनी है? तो इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी या फिर सीईओ ये बनी है नीव रूपती राय। याद रखना है आपको, इन्वेस्ट इंडिया, इसकी कौन नई सीईओ बनी है? तो नीव रूपती राय। कौन बनी है? नीव रूपती राय। अब देखो, इन्वेस्ट इंडिया की सीईओ बनी है। अब इन्वेस्ट इंडिया में क्या किया जाता है पता है? इन्वेस्ट इंडिया में रूप को संवारा जाता है, ब्यूटी पार्लर के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, इन्वेस्ट इंडिया में क्या होता है? इंडिया किस चीज में इन्वेस्ट करता है? तो इसमें इंडिया जो है ब्यूटी पार्लर के आइटम पर इन्वेस्ट करता है, रूप को संवारा जाता है। तो यहीं से आप रूपती राय याद रखेंगे, नीव रूपती राय। ठीक, ये ट्रिक्स हैं जो कल के लिए आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप देखना जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? अब देखो, आईसीसी एक दिवसीय जो क्रिकेट विश्व कप होगा 2023 में, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आप याद रखेंगे, एक दिवसीय क्रिकेट मैच के लिए किसे बनाया गया बेटा? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, आप लोग को बहुत चर्चा में भी ये रहे थे आपके शाहरुख खान। ठीक है, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 जो आयोजन किया जाएगा उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो शाहरुख खान को बनाया गया है। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? अमेरिका के इतिहास की बात हो रही है जिसमें नौसैनिक अधिकारी बनी है कोई महिला, तो ये कौन हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा लीजा फ्रैंचेटी। ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, लीजा फ्रैंचेटी। क्या हो जाएगा? लीजा फ्रैंचेटी। अब देखो, अमेरिका के इतिहास में नौसैनिक अधिकारी बनी है और पहली बार कोई महिला बनी है। अब जब ये नौसैनिक अधिकारी बन गई तो क्या हो गया था? इसके हाथ में फ्रैक्चर लग गया था भाई। पहली बार नौसैनिक अधिकारी बनी है, अब नौसैनिक अधिकारी को तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं नौसेना में, तो इसलिए उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था और फ्रैक्चर से आपको फ्रैंचिटी याद रखना है। ठीक है, उसका हाथ क्या हो गया था? फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर से आपको फ्रैंचिटी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नई दिल्ली में बोल रहा है पहले वैश्विक खाद्य
नियामक शिखर सम्मेलन जो हुआ था, इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा बी। ठीक है, बी में क्या है? मनसुख मंडाविया। याद रखना, सब में नरेंद्र मोदी है, इसका मतलब ये नहीं कि जिसमें जिसमें नरेंद्र मोदी रहेंगे वो सही आंसर होगा। नई दिल्ली की बात हो रही है और वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। अब बताओ, खाद्य की बात हो रही है, खाना की बात हो रही है, और खाना का बात सुनते ही हमारा मन सुखी हो जाता है कि नहीं हो जाता? यार मैगी खाऊंगी, चाउमीन खाऊंगी, ऐसा वाला हो जाता है ना। तो यहीं से आपको याद रखना है, खाद्य का नाम सुनते हैं क्या हो जाता है? हमारा मन सुख हो जाता है एकदम। तो यहीं से मनसुख मंडाविया याद रखना है, खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन है ना, तो मनसुख मंडाविया का नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? फ्रांस की सरकार है जिसने भारतीय संगीतकार को अवार्ड दिया है, मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो आप याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा डी। डी में क्या है? ए और बी दोनों, मतलब आपके शशांक सुब्रमण्यम को भी और अरुण साई राम को भी, इन दोनों को क्या मिला है? तो इन दोनों को फ्रांस की तरफ से अवार्ड मिला है। सिंगर है दोनों ही, कौन कौन? शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साई राम। याद रहेगा अपने को क्या? शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साई राम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? हाल ही में वो देश कौन सा है जिसने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला, बोल रहा है मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा चीन। ये सारे बड़े वाले जो काम है ना वो चीन ही करता है। अब मीथेन से बताओ रॉकेट चला रहा है, तो मीथेन से रॉकेट कौन चला सकता है? सिर्फ आपके चाइना वाले चला सकते हैं, चाइना वाला काम रहता है। अब मीथेन से रॉकेट ज्यादा टाइम तक थोड़ी चलेगा, कुछ टाइम के लिए चलता है, तो चाइना वाले है ना, तो याद रखना है चीन। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया था? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कौन से देश में किया गया था? तो वो किया गया था आपके श्रीलंका में। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था आपके श्रीलंका में। याद रखना है आपको, सर्फिंग की बात हो रही है। अब देखो, अगर आपको भारत से श्रीलंका जाना है तो आपको सर्फिंग करके जाना पड़ेगा भाई, समुद्र में क्या करना पड़ेगा? सर्फिंग करना पड़ेगा, और तभी आप श्रीलंका तक पहुंच सकते हो। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए किसकी? तो सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा बेटा बी, जापान के साथ किया है। किसके लिए किया है? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए। इकोसिस्टम के लिए क्या किया है? तो इकोसिस्टम के लिए संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो जापान के साथ किया था। किसके साथ किया था? जापान के साथ किया था। अब इकोसिस्टम की बात आ रही है, मतलब इको की बात आ रही है। अब इको मतलब होता है गूंजना, इको मतलब होता है बाद, आप जो कुछ भी बोलोगे वो वापस आना, कुछ भी बोल सकते हो, गूंजना बोल सकते हो या वापस आना। तो इको कब सुनाई देता है? इको तब सुनाई देता है जब आप पान खाकर चिल्लाते हो। इको कब सुनाई देता है? इको तब सुनाई देता है जब आप पान खाकर चिल्लाते हो। इको आ रही है बोलते हैं ना, गूंज रहा है या वापस आ रहा है या इको हो रहा है। तो इको कब होता है? इको तब होता है जब आप पान खाकर चिल्लाते हो। तो वहां से आपको जापान याद रखना है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने महिला को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू किया? बढ़िया है। किस राज्य की सरकार है जिसने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू किया है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बेटा सी, कर्नाटक की सरकार ने। किसने? कर्नाटक की सरकार ने। अब बताओ, महिलाओं को हर महीने की बात कर रहे हैं ना, हर महीना आर्थिक सहायता देगा, तो एक प्रकार का नाटक है कि नहीं है? ये कोई देता है क्या ऐसा? सिर्फ नाटक कर रहे हैं ये लोग। तो याद रखेंगे, आर्थिक सहायता देने के लिए गृह लक्ष्मी, तो हम नाटक कर रहे हैं, महिलाओं को आर्थिक सहायता थोड़ी दिया जाता है। तो नाटक से आपको कर्नाटक याद रखना है। क्लियर? तो कौन से राज्य की सरकार है? तो महिलाओं को हम हर महीना पैसा देंगे बोल के नाटक कर रहे हैं, और गृह लक्ष्मी योजना भी चला रहे हैं। तो यहां से याद रखेंगे कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात हो रही है, जिसने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो 16वां का सही आंसर हो जाएगा बेटा राजस्थान। अब इतना पैसा लगा रहा है, 5600 करोड़ रुपए लगा रहा है, वो भी किस पर लगा रहा है? तो नेशनल हाईवे पर लगा रहा है। ये कौन कर सकता है भाई? जो राजा रहेगा वही कर सकता है। तो याद रखेंगे, हाईवे प्रोजेक्ट पर 5600 करोड़ लगाने वाला आपका राजस्थान है। QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर रहा है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा मुंबई। QS सर्वश्रेष्ठ
छात्र शहर की बात हो रही है। तो 2024 के रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में सर्वश्रेष्ठ शीर्ष पर। अब देखो क्यूएस यूएस को छोड़ दो, यहाँ पर सिर्फ याद रखो कि बात हो रही छात्र शहर की। अब छात्र शहर की बात हो गई, मतलब वह शहर कौन सा है जिसमें छात्र सबसे ज्यादा है, तो आप सीधा बताओगे मुंबई, क्योंकि सभी छात्रों को पढ़ना लिखना थोड़ी है, सबको तब हीरो हीरोइन बनना है, और हीरो हीरोइन बनने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके याद रखना, मैडम ने बताया था। क्या बताया था मैडम ने, तो मैडम ने बताया कि छात्र लोग आजकल पढ़ते नहीं है, सबको हीरो हीरोइन बनना है, और हीरो हीरोइन बनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। ऐसे करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा टाटा सन्स। इसने क्या किया, तो यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। किसने की है, तो बैटरी सेल की बात हो रही है। तो इसको भी आप कैसे याद रख सकते हैं, बैटरी की बात हो गई। अब ये जो बैटरी है वो बैटरी अब कौन बनाएगा, तो याद रखेंगे बैटरी भी अब टाटा कंपनी बनाएगी, टाटा कंपनी बनाएगी। ऐसे करके याद रख लो। तो अब बैटरी कौन बनाने वाला है भाई, तो अब जो बैटरी है वो भी आपकी टाटा बनाएगी। कौन बनाएगी, बैटरी टाटा बनाएगी। कौन बनाएगी, बैटरी टाटा बनाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो महिला एकल का खिताब जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा ने। बहुत आसान है, महिला एकल की बात हो रही है तो म से महिला और म से मार्केटा वोंड्रोसोवा, मार्केटा वोंड्रोसोवा। अब देखो महिला एकल खिताब की बात हो रही है, और महिलाओं को सबसे ज्यादा क्या पसंद है भाई, महिलाओं को सबसे ज्यादा मार्केटिंग करना पसंद है, तो वहां से मार्केटा वोंड्रोसोवा आप याद रख सकते हैं। तो विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, या आप ऐसे याद रख सकते हो कि महिलाओं को किस चीज में विलंब करना पसंद है। देखो विंबलडन से विलंब आप रिलेट कर सकते हैं, तो महिलाओं को किस काम में विलंब पसंद नहीं है, तो जब भी महिलाओं को मार्केट जाना हो तो उनको विलंब करना पसंद नहीं है। तो यहां से आप मार्केटा वोंड्रोसोवा एक साथ याद रख सकते हैं। ठीक, तो जब भी विंबलडन दिखे आपको याद रखना है, मैडम ने क्या बताया था, विलंब की बात हो रही है और महिला की बात हो रही है। तो महिलाएं किस काम में विलंब नहीं करती हैं, तो जब भी मार्केट पे जाना हो, शॉपिंग जाना हो, महिला बिल्कुल भी विलंब नहीं करती है, 1 मिनट में तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल तत्काल प्रभाव से। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे वो हमने कवर कर लिया। अब मैं बात करूंगी पुरस्कार और सम्मान का, कि कौन कौन से क्षेत्र में किसको किसको क्या क्या पुरस्कार दिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी तक मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, बेटा जरूर से सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं पुरस्कार के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, बोल रहे हैं ना, सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो सबसे पहली बात, तो अभी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है जो कि 2023 में दिया गया, ये कौन से क्रम का था बेटा, तो ये 57 क्रम का था। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो कौन से नंबर का था, 57 नंबर का था। कौन से नंबर का था, 57 नंबर का था। देखो तुमको अगर ज्ञान चाहिए ना, तो तुमको 57 लोगों का दिमाग अपने अंदर फिट करना पड़ेगा। कितने लोगों का, 57 लोगों का दिमाग। ठीक है, 57 लोगों का दिमाग तुम लोग को अपने अंदर फिट करना पड़ेगा, तभी तुमको ज्ञान मिल सकता है। तो ऐसे करके ये क्रम भी आप याद रख सकते हैं। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में हुआ वो कौन से नंबर का था बेटा, 57 नंबर का था। अब इससे किसको सम्मानित किया गया, प्रश्न ये पूछ रहा है, तो ध्यान रहे दामोदर मौजो को किया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 57 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ उसे किसे सम्मानित किया गया बेटा, दामोदर मौजो को किया गया। अब एक बात बताओ, दामोदर किसे कहा जाता है, तो हम जानते हैं दामोदर गणेश जी को कहा जाता है, जानते हैं ना, विनायक दामोदर उन्हीं को कहा जाता है ना। और सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास है, सबसे ज्यादा ज्ञान भी गणेश जी के पास है। तो बहुत ही आसान हो गया ना, हम तुरंत बना लेंगे। जब भी पूछेगा 97 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो आप तुरंत रिलेट करना, ज्ञान की बात हो रही है, मतलब मैडम ने बताया था सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास है, तो दामोदर के पास है, और दामोदर मतलब गणेश जी की बात हो रही है। तो यहाँ से आप दामोदर मौजो टिक कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए, इंपॉर्टेंट है कुछ। दामोदर मौजो गोवा के लघु कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक, कोंकणी में पटकथा लेखक हैं। उन्हें अपने उपन्यास कर्मेलियन के लिए वर्ष 1983 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता था। अब देखो दामोदर मौजो की बात हो रही है, तो ये गोवा से संबंधित हैं, गोवा के लघु कथा लेखक हैं, ये आलोचक भी हैं, और 1983 में ऑलरेडी इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है, ये भी आप थोड़ा सा अपने नॉलेज में रखिए, है ना, कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये मिलता तो सबको है, पर किस क्षेत्र में मिलता है, ऐसा क्या करते हो जिसकी वजह से आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो याद रहे
ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में मिला जाता है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। स्थापना खैर उतना जरूरी नहीं है, पर आप याद रख सकते हैं नॉलेज के लिए, पर यह जरूरी है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप बताएंगे ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? अब देखिए प्रश्न बोल रहा है जुलाई की बात है, 2023 की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है ना। इनको अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा फ्रांस। ठीक है, देखो ग्रैंड क्रॉस, क्रॉस और फ्रांस, क्रॉस और फ्रांस, क्रॉस और फ्रांस एक जैसे साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखेंगे ग्रैंड क्रॉस कहाँ का है तो फ्रांस का है, क्रॉस कहाँ का है फ्रांस का है, क्रॉस कहाँ का है फ्रांस का है, बस इतना ही याद रखो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं देखिए, नेक्स्ट है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे, फिर से प्रश्न रिपीट हुआ, तो एनी पुरस्कार से बताओ थलप्पिल प्रदीप, याद आ रहा है ना? डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं, हाँ ये भी जान लो एक बार कि थलप्पी प्रदीप आखिर है क्या चीज, क्या चीज का नाम है ये थलप्पी प्रदीप? तो आप बताएंगे कि ये मद्रास में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर थे। ऊर्जा पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एनी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। मतलब एक चीज यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो एनी अवार्ड है वो एनी बॉडी किसी को नहीं दे दिया जाता है, उस चीज को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, है ना। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर पूछ दिया तो कि किस क्षेत्र में मिला है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए इनको मिला था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि इसका कोई माई बाप नहीं है, कुछ भी पूछ देगा, तो आपको सब कुछ पढ़ना है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ये तो फिर और भी यूनिक बन गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार है इसको किस नाम से जाना जाता है बेटा? तो जो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार है इसको ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुरस्कार ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया का क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का है माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आ जाएगा आपका शंकरी चंद्रन। याद रखिएगा माइल्स फ्रैंकलिन की बात हो रही है, माइल्स फ्रैंकलिन की बात हो रही है, तो शंकरी चंद्रन आपको याद रखना है। अब देखो माइल्स, माइल्स का मतलब होता है कारखाना। ठीक है, अब जब भी आप किसी कारखाने में घुसेंगे, मान लो कोई पैरा जानते हो ना, पैरा, पैरा बनाने वाले कारखाने में तुम घुस गए, अब वहां घुसोगे तो वहां से घुसकर जब बाहर निकलोगे तो पूरा चंदन लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा तुम्हारे चेहरे में? मिल गए, मिल तो देखे होगे, चावल वाले धान वान को उठाने के लिए जाते हो, जब वहां जाओगे और जब वहां से आओगे तो पूरा चेहरा में क्या हो जाता है? चंदन लग जाता है ना। तो ऐसे करके आपको याद रखना है माइल्स फ्रैंकलिन। माइल्स की जब भी बात आएगी तो आप सीधा सीधा याद करना, मैडम ने बताया था माइल्स, माइल्स मतलब मिल और मिल मतलब कारखाना, और मिल में जब जाते हैं तो पूरा चंदन लग जाता है, और वहीं से आपको शंकरी चंद्रन याद रहेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है ये। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जो शंकरी चंद्रन है इन्होंने नोवेल चाय टाइम एट सिनामोन गार्डन के लिए माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड जीता है। किस चीज के लिए जीता है बेटा? तो चाय टाइम के लिए। शंकरी चंद्रन, देखो नाम से क्लियर है चंद्रन, इनको चाय बहुत पसंद है भाई, तो चाय के लिए इनको क्या मिला है? यह अवार्ड मिला है। यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह भी साहित्य के क्षेत्र में। अब देखो जो साहित्यकार हैं, जो लोग लेखन लिखते हैं, कुछ कुछ लिखते रहते हैं बार बार, तो उनको लिखते लिखते कुछ कुछ अपने उनके माइंड में लाना है, और उनका माइंड में कोई कोई चीजें, जो योजनाएं हैं, जो विचार है, जो कहानियां हैं, जो कविताएं हैं, वो कहाँ से आती हैं? तो उनके एक हाथ में कलम रहता है, एक हाथ में चाय रहता है भाई, तो उन लोग चाय बहुत पसंद है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं चंद्रन, चाय की वजह से इनको मिला था। बस यही चाय याद रख लो, उसके बाद फिर ऑप्शन में तुम टिक कर लोगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं देखिए, 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का, कौन सा भारतीय रेलवे स्टेशन है जिसको यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? बाप रे बाप, ये कौन है भाई? तो ये है आपके भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई। याद रहेगा कि आपने को बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा, और इसका सही आंसर क्या है? भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई। क्या है? भायखला। याद रहेगा क्या? यूनेस्को का बोल रहा है ना, यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत की बात हो रही है, तो जो प्रशांत सांस्कृतिक विरासत है इसको भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई, है ना, याद रखना है आपको। अब इसको कैसे याद रखेंगे? एकदम याद रख लेना, प्रशांत कैसा है भाई? तो प्रशांत भोकुआ है।
ठीक है। प्रशांत नाम के लड़के कैसे होते हैं? प्रशांत नाम के लड़के भोकुआ होते हैं, और भोकुआ से भायखला याद रखना आप लोग, ठीक है। कैसे होते हैं? भोकुआ होते हैं, भोकुआ। प्रशांत नाम के लड़के कैसे होते हैं? भोकुआ होते हैं, और यहीं से हम भायखला रेलवे स्टेशन याद रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। अगला क्या बोल रहे हैं, देखो। भायखला रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार मिला। प्रशांत कैसे होते हैं? भोकुआ होते हैं। क्यों दिया जाता है ये देखो। तो सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में, नाम से ही क्लियर है बेटा, सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ही यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्या बोल रहा है? प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023, पेन बोल रहा है ना, पेन, पेन पिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल रोसेन को। किसको बेटा? माइकल रोसेन को। किसको बेटा? माइकल रोसेन को। तो पेन पिंटर पुरस्कार से, पेन पिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है माइकल रोसेन को। किसको? माइकल रोसेन को। अब देखो, इनको जब पेन पिंटर पुरस्कार, मतलब पुरस्कार के रूप में जब इनको पेन मिल रहा था, उसने कहा मैं नहीं लाऊं, मैं नहीं लाऊं, मैं नहीं लाऊं, मैं कल आहा था देबे। का बोलिस जी? पेन देत रही से तो मैं नहीं लाऊं, मैं काल आहा था देबे। का बोलिस? मैं नहीं लाऊं, मैं काल आहा था देबे। तो माइकल ऐसे करके आप याद रख लीजिएगा। पेन लेने के लिए सब लोग झिझकते हैं, क्या करेंगे? पेन का लिखना पढ़ना तो है ही नहीं है, सबको एक्टर बनना है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जब पेन पिंटर दिया जा रहा था तो उसने कहा मैं नहीं लाऊं, काल आहा था देबे। तो वहीं से आप माइकल याद रखिएगा, मैं नहीं लाऊं, कल आहा था देबे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, देखिए। प्रसिद्ध कवि और लेखक माइकल रोसेन को उनके साहित्यिक योगदान के लिए, पेन दे रहे हैं मतलब साहित्यकार होगा, ऑब्वियस सी बात है, तुक्का लगा लेना थोड़ा सा, प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे करते हैं। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गांधी शांति पुरस्कार की बात हो रही है। तो गांधी शांति पुरस्कार से गीता प्रेस गोरखपुर, ये तो फेमस है, आप जानते हैं ना, गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, इसको सम्मानित किया गया है। किससे बेटा? गांधी शांति पुरस्कार से। तो कैसे याद रहेंगे? ग से गांधी और ग से गीता, यार ऐसे करके याद रख लो। या आप बोल सकते हैं कि गांधी जी को गीता बहुत पसंद था, गीता का पाठ करते थे रोज। गांधी जी क्या करते थे? गीता का पाठ करते थे। गांधी जी क्या करते थे? गीता का पाठ करते थे। गांधी जी क्या करते थे बेटा? गीता का पाठ करते थे। तो गांधी शांति पुरस्कार किसको मिलेगा? गीता को मिलेगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। गीता प्रेस 100 साल पुरानी संस्था है, बहुत पुरानी है, इसके बारे में हर बच्चा जानता होगा। तो गीता 100 साल पुरानी संस्था है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ को छापती है, ठीक है। क्यों दिया जाता है? तो यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन में योगदान देने वाले व्यक्तियों को, संस्थाओं को दिया जाता है। क्लियर हो गया? अहिंसा के मार्ग पे चलकर सही तरीके से काम करके अगर कुछ अच्छा काम आप कर रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन का कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि आप उनको ले लो, कौन थे यार, सुंदरलाल शर्मा, सॉरी, है ना, सुंदरलाल शर्मा, जो कि गांधी जी के भक्त थे, छत्तीसगढ़ के गांधी कहा जाता है, वो भी इसी मार्ग पर चलते थे। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को मिला था भाई। लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखना, नरेंद्र मोदी को मिला है। किसको मिला है लोकमान्य तिलक पुरस्कार बेटा? तो लोकमान्य तिलक। अब लोकमान्य का मतलब क्या होता है? लोकमान्य का मतलब होता है जनता मानने वाला, ठीक है, मतलब जनता जिसको मानती है, जनता जिसको पसंद करती है, उसको हम लोकमान्य कहते हैं। और नरेंद्र मोदी को भी तो जनता बहुत पसंद करती है ना, तो ऐसे करके आप याद रखेंगे नरेंद्र मोदी। याद रहेगा क्या ये ट्रिक? लोकमान्य तिलक किसका का मतलब क्या होता है? मतलब लोकमान्य मतलब जिसको लोग माने, और लोग किसको मानते हैं जी? नरेंद्र मोदी को मानते हैं। ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। कांग्रेस विरोधी कृपया इससे दूर रहे, है ना, जो जितने भी कांग्रेस विरोधी होंगे वो कृपया इस ट्रिक से दूर रहें और किसी भी प्रकार का आलतू फालतू कमेंट ना करें, है ना। केवल ट्रिक है। और रही बात मेरी, तो मैं नोटा वाली हूँ, ना तो कांग्रेस वाली हूँ ना भाजपा वाली हूँ, जस्ट ट्रिक। तो लोकमान्य मतलब जिसको लोग मानते हैं। तो आप बताएंगे कि लोग किसको मानते हैं? तो नरेंद्र मोदी को मानते हैं। आई सभी बढ़िया उद्धार हो गए इसी कही के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जर्मन शांति पुरस्कार से बेटा सलमान रश्दी को सम्मानित किया गया है। जर्मन शांति पुरस्कार बोल रहे हैं ना, तो जर्मन शांति पुरस्कार से सलमान रुश्दी को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। जर्मन की बात हो रही है। अब जर्मन को अगर मैं जर्जर से रिलेट कर दूं तो कैसा रहेगा? जर्जर मतलब जो बुढ़ा गया है उसी को हम जर्जर कहते हैं। अब इसमें कौन बुढ़ाया है बताओ? हमको पता है सलमान खान बुढ़ा गया है जी, इतना साल हो गया, शादी नहीं हुआ है, तब भी बुढ़ा गया है। तो बस याद रख लीजिएगा, फिर भी शांति बनाए बैठा है बेचारा, ठीक। तो जर्मन शांति पुरस्कार जैसे ही देखोगे, क्या याद रखना है? तो जर्मन को मैडम ने बताया था जर्जर से रिलेट करना है, और जर्जर होने के बाद भी शांति से कौन बैठा है? सलमान खान बैठा है, शादी करने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 2023 में किस देश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द
चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है। किसको? द्रौपदी मुर्मू को। तो द्रौपदी मुर्मू को कौन सम्मानित कर रहा है भाई? तो आप बताएंगे द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने सम्मानित किया है। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। तो येलो स्टार, येलो कलर का क्या होता है? येलो कलर का क्या होता है? येलो कलर का चैन होता है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है येलो स्टार से सम्मानित किया है, तो किसने किया है? सूरीनाम ने किया है। किसने किया है? सूरीनाम ने किया है। किसने किया है बेटा? सूरीनाम ने किया है। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू के बारे में पता है कि नहीं पता है? द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम जानते हैं ना, 15वें नंबर के हमारे यहाँ की राष्ट्रपति है। तो ये भी आपको याद रखना है। चीजें क्या क्लियर? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका सूरीनाम। क्या हो जाएगा? सूरीनाम हो जाएगा। चले यहाँ से भी आपको चीजों को याद रखना है। अभी येलो स्टार बोल रहा है, येलो स्टार मतलब क्या होता है? येलो स्टार मतलब पीला स्टार, और पीला स्टार मतलब सूर्य भगवान की बात हो रही है, और सूर्य भगवान से आप सूरीनाम याद रख सकते हैं। ठीक है क्या? तो ग्रैंड ऑफ द ईयर की बात हो रही है बेटा। किसकी बात हो रही है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द ईयर की बात हो रही है। और यहाँ पर से चैन ऑफ द येलो स्टार बोलेगा, तो जब भी येलो स्टार दिखे तो आपको क्या याद रखना है? येलो स्टार मतलब, येलो स्टार हम किसको बोलते हैं? तो येलो स्टार हम बोलते हैं सूर्य भगवान को। किसको बोलते हैं येलो स्टार? सूर्य भगवान को। और यहीं से आपका आंसर बन जाएगा कि येलो स्टार मतलब सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान से सूरीनाम आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? व्यक्तिगत रूप से बोल रहा है, और कितने साल बाद बोल रहा है, तो ये साल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको मिला है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि कितने साल बाद मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा बी, दलाई लामा को कितने साल बाद? 64 साल बाद क्या पुरस्कार मिल रहा है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिल रहा है। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसको मिला है बेटा? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार दलाई लामा को मिला है। किसको मिला है? दलाई लामा को। अब मैग्सेस की बात हो रही है, तो मैग्सेस को सीधा सीधा मैगी से रिलेट कर दो। अब बच्चे क्या बोलते हैं? मामा मैगी लाओ ना। क्या बोलते हैं बच्चे? मामा मैगी लाओ ना, मामा मैगी लाओ ना। तो मैगी से आप लामा याद रखना, और लामा से आप मामा याद रखना। ठीक है क्या? चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई? तो रेमन मैग्सेस, मैडम ने क्या ट्रिक बताया? तो रेमन मैग्सेस के बारे में मैडम ने ट्रिक बताया कि मैग्सेस को मैगी से रिलेट कर दो, और बच्चे मैगी लाने के लिए किसको बोलते हैं जी? बच्चे मैगी लाने के लिए अपने मामा को कहते हैं। किसको कहते हैं? अपने मामा को कहते हैं। और मामा से आपको दलाई लामा याद रखना है। चीजें क्या क्लियर है? यहाँ तक क्या चीजें क्लियर है? या फिर आप याद रख सकते हो कि बच्चे मैगी बनाने के लिए किसको कहते हैं? तो अपने मम्मी से कहते हैं मम्मी मैगी दिला दो, और दिला दो से भी आप दलाई याद रख सकते हैं। जैसा ट्रिक जो समझ आए, याद होना ज्यादा जरूरी। कितने साल बाद मिला था ये मैटर करता है। तो 64 साल बाद मिला था। कितने साल बाद? 64 साल बाद। तो मैगी तो 64 साल के लोग भी खाते हैं। ठीक, मैगी तो 64 साल के लोगों को भी पसंद है। ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या बोल रहा है प्रश्न में बेटा? गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की बात हो रही है। तो गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है आपके लुइस कैफ्रेली। किसको मिला है बेटा? लुइस कैफ्रेली। किसको मिला है? लुइस कैफ्रेली। नाम जितना गड़बड़ है उतना ही गणित का पुरस्कार उसी को मिलेगा, कैफ्रेली। कैसे याद रखेंगे? कैफ्रेली याद रखना है आपको, कैफ्रेली, लुइस कैफ्रेली, लुइस कैफ्रेली। तो एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में मिला है। अब जो गणित बनाता है ना, तो उसके अंदर कफ होना तो आवश्यक है, क्योंकि भाई हम जब गणित पढ़ाते हैं तो एक प्रश्नों को हमको बार 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 पढ़ाना पड़ता है, जिससे कि हमारे अंदर कफ जम जाता है। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा। तो गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार किसको मिला है बेटा? जैसे ही प्रश्न में आए तो आप याद रखेंगे, जो गणित पढ़ाता है उसको बार बार एक प्रश्नों को बताना पड़ता है, इसीलिए उसके अंदर कफ जम जाता है, और कफ से आपको कैफ्रेली याद रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। मेरे को उम्मीद है कि आप लोग को चीजें समझ आ रही होंगी, और ट्रिक के माध्यम से चीजें आपके दिमाग में भी जाकर छप रही होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। क्या बोला जा रहा है देखिए। अगला प्रश्न है आपका, फेमिना मिस इंडिया की बात हो रही है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपका सी, नंदनी गुप्ता। ये तो मैंने आपको करवाया हुआ है ना। तो फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपके नंदनी गुप्ता ने। किसने जीता है बेटा? नंदनी
गुप्ता ने। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो नंदिनी गुप्ता के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं, है ना। नंदिनी गुप्ता भारत की 59वीं मिस इंडिया बनी है। कौन से नंबर की? 59वीं। 60 नहीं पूरा है भाई इसको, अभी 59 ही है ना, 60 नहीं पूरा है, बस यही याद रख लेना, 60 नहीं पूरा है, बस 59 है, ऐसा मैडम बोली थी। तो 59वीं मिस इंडिया का खिताब इनको मिला है। नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली, ये भी मैंने तुमको बताया था कि राजस्थान की रहने वाली है, कोटा की रहने वाली है। मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी, याद रखेंगे। मिस इंडिया कौन बनी है? तो सिनी शेट्टी, ये भी आपको याद रखना है। और ये नंदिनी गुप्ता क्या बनी है? तो फेमिना मिस इंडिया बनी है। ठीक, तो फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है? आपकी नंदिनी गुप्ता, जो कि कहाँ की रहने वाली बेटा? ये राजस्थान की रहने वाली। वहीं मिस इंडिया बोले तो आपको सिनी शेट्टी का नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखना है? सिनी शेट्टी का नाम याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसे मिला है? अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया ना, यहाँ पर से प्रश्न बोल रहा है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ जिले का जो पुरस्कार है ये गंजम को मिला है। किसको मिला है बेटा? गंजम को मिला है, जो कि उड़ीसा में है। तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात हो रही है ना, राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात हो रही है, तो ये मिला है गंजम को। किसको मिला है? गंजम को। किसको मिला है? गंजम को। किसको मिला है? गंजम को मिला है। अब इसको भी आप रिलेट कर सकते हो कि जल की जरूरत किसको नहीं होगी? गंजा को नहीं होगी, बाली नहीं है तो धोएगा क्या? ठीक है, तो जल की जरूरत किसको नहीं होती है? गंजे को नहीं होती है। ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला। देखो सर्वश्रेष्ठ राज्य, सबसे अच्छा राज्य कौन सा है? तो सबसे अच्छा राज्य भाई आपका मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा स्थानीय निकाय है जो कि शहरी में सर्वश्रेष्ठ नंबर पर है? तो वह है आपका चंडीगढ़। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, ये आ सकता है, तो ध्यान रहे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो अवार्ड है ये मिला है भद्राद्री कोठागुडेम, तेलंगाना का है, तो भद्राद्री का नाम आपको याद रखना है। मीडिया श्रेणी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आकाशवाणी गुवाहाटी को मिला है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल संरक्षण में किए गए सराहनीय कार्य के लिए ही यह अवार्ड दिया जाता है। तो याद रखेंगे जल की जरूरत किसको नहीं पड़ेगी? जो गंजा रहेगा उसको नहीं पड़ेगी। दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दूसरा बोल रहे हैं ना, प्रश्न ध्यान से सुनना थोड़ा सा। प्रश्न बोल रहा है दूसरे नंबर का जो दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से आशा भोसले को सम्मानित किया जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा बोला है, तो पहला किसे मिला था जी? पहला पुरस्कार किसे मिला था? तो याद रखेंगे पहला लता दीनानाथ जो पुरस्कार है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, दूसरा आशा भोसले को मिला है, तो आपको याद रखना है। अगला है वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वायुसेना की बात हो रही है, तो बताइए वायुसेना की पहला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा बनी है। कौन बनी है? दीपिका मिश्रा बनी है। कैसे याद रखेंगे? वीरता पुरस्कार पाने वाली बोल रहे हैं ना, और भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। तो वायु जब चलती है तो दीपक जलाना मुश्किल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ऐसे करके याद रख लेना यार, वायु चलती मतलब जब हवा चलता है तो दीपक कैसे जलेगा? तो यहीं से याद रखना है वायुसेना, वायु जब चलेगी तो दीपक जलना मुश्किल हो जाता है। यहां से आप दीपिका मिश्रा याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार, ये प्रश्न मैं करवा चुकी हूं तुम लोग को, पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर हो जाएगा बेटा? देखो पुलित्जर पुरस्कार की बात हो रही है और वो भी फिक्शन के लिए बोल रहे हैं ना, तो फिक्शन के लिए ए और बी दोनों है। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मतलब 17 का सही आंसर है सी। आपका बारबरा किंग्सलोअर और हन्नान डियाज ये दोनों ही हैं। पुलित्जर पुरस्कार मिला है इन दोनों को। क्या मिला है? पुलित्जर पुरस्कार इन दोनों को मिला है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या बोल रहे हैं देखो, बारबरा किंग्सलोअर महिला ने डायमंड कॉपरहेड उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है, और हन्नान डियाज यह एक पुरुष है जिसने ट्रस्ट उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है। देखिए प्रवासी भारतीय सम्मान की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से राजा सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है प्रवासी भारतीय सम्मान की बात हो रही है, राज सुब्रमण्यम है ना, राज सुब्रमण्यम याद रखना है। प्रवासी भारतीय सम्मान, प्रवासी भारतीय सम्मान यह किसे मिला है? राज सुब्रमण्यम को मिला है। ये किसको मिलता है जी? तो प्रवासी भारतीय का जो सम्मान है ना वो उसको मिलता है जो राज रखता है, और राज रखता है से याद रखेंगे राज सुब्रमण्यम। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? आर्किटेक्चर याद रख लो तब भी काफी है। तो ये जो आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 है ये जीता किसने है ये पूछा जा रहा है। तो बताइए ये जीता है डेविड एलन चिपरीफील्ड ने। किसने जीता है बेटा? डेविड एलन चिपरीफील्ड ने जीता है। क्या जीता है? तो प्रित्जकर, यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, एक ही जैसे साउंड आ रहे हैं देखो, प्रित्जकर और चिपर,
पृत जकर और चिपर, तो जकर चिपर जकर चिपर जकर चिपर, एक जैसे साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बस यहीं से याद रखिएगा। या फिर आर्किटेक्चर के साथ भी आप मैच कर सकते हो, आर्किटेक्चर चिपर, टेक्चर चिपर, टेक्चर चिपर, एक जैसा साउंड आ रहा है ना, तो आप यहाँ से आंसर ले लेंगे। डेविड चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, जो कि कौन से नंबर का था बेटा? 13वें नंबर का था। इसको किसे सम्मानित किया गया है, मतलब ये पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर है योगी आदित्यनाथ जी को मिला है, यूपी के मुख्यमंत्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारत रत्न बोल रहे हैं ना, तो 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर का पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर अंबेडकर का जो पुरस्कार है वो योगी आदित्यनाथ को मिला है। अंबेडकर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये योगी आदित्यनाथ को मिला है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार सामाजिक समझ और राष्ट्रीय अखंडता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों या संगठन को डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, याद रखेंगे। अभी की बात हो रही है, 2023 की बात हो रही है, तो 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइए जल्दी से, किसको सम्मानित किया गया और कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा 106 लोगों को। पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला है 2023 में? तो याद रखेंगे 106 लोगों को। कितने लोगों को मिला है? 106 लोगों को। 106 याद नहीं हो रहा तो 10-6 याद रखो, 10-6 लोगों को मिला है। पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? तो 10-6 लोगों को मिला है। 10-6 लोगों को, मेरे साथ बोलो, 10-6 10-6 10-6, ठीक है। 116 166 ऐसे में कंफ्यूज अगर आप हो रहे हैं तो 10-6 याद रखिए बस। तो 10-6 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला। खैर 106 तो आपको याद होना चाहिए, ये यूनिक से प्रश्न है, सबके माइंड में होना चाहिए, है ना। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कार के लिए मंजूरी दी है। कितने के लिए बेटा? 106। इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण है। 106 में से जो 6 है ये पद्म विभूषण है, ठीक है। 9 पद्म भूषण है और 91 आपके पद्मश्री है। याद रहेगा क्या? पद्म विभूषण ये आपका 6 है, 106 में से 6 ये आपका पद्म विभूषण है, और 6 को जब हम उल्टा कर देंगे तो वो 9 बन जाएगा। जो 9 है वो पद्म भूषण है, ऐसे करके याद रखो। और बाकी जो बचे 91 ये आपका पद्मश्री पुरस्कार है। तो टोटल कितने पुरस्कार? 106। 6 में से 6 आपके विभूषण के लिए है, 6 को उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा 9, तो ये 9 पद्म भूषण के लिए है, और जो 91 जितना उसको जोड़ लेना, फिर जो बच गया 91 वो आपके पद्मश्री के लिए है। क्लियर? पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, 7 लोगों को मरणोपरांत इस सम्मान के लिए चुना गया। ये भी आपको याद रखना है, मतलब ये जो पुरस्कार मिल रहा है उसमें महिलाएं कितनी हैं? तो 106 लोगों में 19 महिलाएं हैं। 106 लोगों में 19 महिलाएं हैं, और जिसमें से 7 लोगों को मरणोपरांत इस सम्मान के लिए चुना गया है, ठीक। मरने के बाद में इनको मिलेगा। कितने लोगों को? 7 लोगों को। कितने लोगों को? 7 लोगों को। कितने लोगों को? 7 लोगों को। तो पुरस्कार पाने वाली 19 महिलाएं हैं, जिसमें से 7 लोगों को मरने के बाद यह सम्मान मिला है। पद्म विभूषण विजेताओं के नाम बताइए। अब जो पद्म विभूषण मिला है जिनको 6 लोगों को मिला है, उनके नाम क्या है? तो ये आप याद रख सकते हो। तो देखो, मुलायम सिंह को मिला है मरणोपरांत, है ना, मरने के बाद मिला है मुलायम सिंह को। बाल कृष्ण दोषी को मिला है, जाकिर हुसैन को मिला है, SM कृष्णा को मिला है, दिलीप महल नाबिश को मिला है मरणोपरांत, और श्रीनिवास वर्धन को मिला है। अब मरणोपरांत वाले बस आप याद कर लीजिए यार। मरणोपरांत वाले में कौन है? सबसे पहले तो मुलायम सिंह है, उसके बाद फिर बाल कृष्ण देशी हैं, और महलाना बिस। याद हो गया कि आपने को? म से मुलायम, म से महलाना बिस, और बस है आपका बाल कृष्ण। ऐसे करके याद रखिए, इनको मरने के उपरांत मिला है। जाकिर हुसैन है, SM कृष्णा है, और श्रीनिवास है। देखो ये सब भगवान वाले ही तो ज्यादा नाम है। बाल कृष्ण हो गया, महलाना बिश हो गया, श्रीनिवास हो गया, इधर कृष्णा हो गया, है ना। तो ऐसे करके याद रखेंगे। तो मुलायम सिंह हो गया, और आपके महलाना बिस और बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत मिला है। जाकिर हुसैन, SM कृष्णा और मुलायम सिंह, इनको ऐसी जीते जी मिल गया है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसे मिला है? अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार कल्यापमुड़ी राधा कृष्ण को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी की बात हो रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी का याद रखेंगे कि असंख्य, सांख्यिकी मतलब असंख्य, तो असंख्य पटरानी किसकी थी? राधा कृष्ण। ऐसे करके याद रखेंगे। असंख्य पटरानी किसकी थी? तो राधा कृष्ण की थी, कृष्ण की थी। तो जिसमें कृष्ण का नाम आ रहा है उसको आपको आंसर ले लेना है, कल्यापमुड़ी राधा कृष्ण राव। सांख्यिकी की बात आई मतलब संख्या, और असंख्य पटरानी किसकी थी? राधा कृष्ण, ठीक है।
चलिए, मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मार्कोनी पुरस्कार ये मिला है बालकृष्ण को। मार्कोनी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक है। तो मार्कोनी, मैया मुझे नहीं मार, ऐसे करके याद रखिए। तो मार्कोनी, मुझे मारो मत, तो यहाँ ये कौन बोला था? तो ये बालकृष्ण बोले थे। तो यहाँ से बालकृष्ण आपको याद रखना है। अब आपको याद आएगा जब भी मार्कोनी पुरस्कार आ गया तो मार्कोनी, मेरे को मारो मत, ये कौन बोल रहे थे? तो बालकृष्ण बोल रहे थे। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया है, उनको मार्कोनी के लिए दिया जाता है, ठीक है। मैया मोरी, मैंने राधा के साथ चैटिंग नहीं किया है, मुझे मत मारो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखो, वन्य जीव संरक्षण की बात आ रही है, तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा आलिया मीर, है ना। वन्य जीव संरक्षण, आलिया मीर, याद रखो इसको, आलिया मीर। वन्य जीव संरक्षण की बात आएगी तो वन्य जीवों का संरक्षण सबसे ज्यादा कौन कर रही थी 2023 में? आलिया की थी। कौन की थी बेटा? आलिया की थी। वन्य जीवों का संरक्षण सबसे ज्यादा कौन की थी? तो आलिया की थी। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। छेप की मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। आलिया मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, ये भट्ट नहीं है ना, ये मीर है। आलिया मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार व्यक्तियों एवं संगठनों को वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना है। 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान आर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? बताओ, ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है आर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो बेटा याद रखेंगे, रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। तो 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोल रहा है, और वो अब ऑस्कर अवार्ड की बात हो रही है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रैंडन फ्रेजर। याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर अवार्ड में, वो भी तो ये है आपके ब्रैंडन फ्रेजर। कौन है? ब्रैंडन फ्रेजर। कौन है? ब्रैंडन फ्रेजर। कैसे पूछेंगे आप? तो ब्रैंडन ऑस्कर पुरस्कार बोल रहे हैं, आस्क करना है, पूछना है। क्या पूछना है? ब्रेड खाएगा, ये पूछना है। क्या पूछना है? ब्रेड खाएगा, फ्रिज से लेकर आऊं। ऑस्कर पुरस्कार की बात होगी जब भी, तो आप बोलना आस्क करना है। आस्क करना मतलब पूछना है। क्या पूछना है? बेटा ब्रेड खाएगा, फ्रिज से लेकर आऊं। तो यहां से ब्रैंडन फ्रेजर याद हो जाएगा आपको, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। किस फिल्म के लिए मिला है भाई? तो द वेल के लिए मिला है, ठीक है। तो अब फ्रिज से मछली भी ले आऊं, ये भी पूछेगा वो। तो द वेल के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? मिशेल लियो है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता है? बढ़िया प्रश्न है। पोर्टर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है आपके स्वास्थ्य मंत्रालय ने। पोर्टर पुरस्कार की बात हो रही है। पोर्ट पुरस्कार किसने जीता है बेटा? तो पोर्ट को रिलेट कर देंगे पेट दर्द से, और पेट दर्द होता है तो हम कहाँ जाते हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय जाते हैं यार, हॉस्पिटल जाते हैं, ऐसे करके याद रख लो। पोर्टर पुरस्कार मतलब पेट दर्द, और पेट दर्द होता है तो हम स्वास्थ्य दिखाने मंत्रालय जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय याद रखेंगे। पोर्टर पुरस्कार तो पोर्ट को रिलेट कर देंगे सीधा सीधा पेट से, और पेट में दर्द होता है तो हम स्वास्थ्य दिखाने जाते हैं, ठीक। स्वास्थ्य मंत्रालय याद होगा। 2023 में लिपजिग बुक पुरस्कार किसने जीता है? लिपजिग बुक पुरस्कार की बात हो रही है, तो ये जीते हैं आपके मारिया स्टेपानोवा ने। किसने जीता है बेटा? मारिया स्टेपानोवा ने लिपजिग बुक पुरस्कार। लिपजिग बुक पुरस्कार, ठीक है। लपर लपर करबे तो मारी दिया, ऐसे करके याद रखो। लिपजिग, लिपजिग, लिप मतलब लपर लपर, और ज्यादा लपर लपर करबे तो मारी से दिया, और यहाँ से मारिया याद रखना है। मारिया चे, ज्यादा लपर लपर करे तो मारिया चे, और लिप जिग लपर लपर से मारिया चे, तो मारिया आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, क्यों दिया गया? तो कविता संग्रह के लिए इनको दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द, ये तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पुराना है, 6 महीने पहले का देख रहे हैं वैसे भी अपन, है ना, लास्ट 6 मंथ का देख रहे हैं, तो ये पहले भी चर्चा में रहा है बहुत ज्यादा। तो किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो क्वेश्चन नंबर 29, इसका सही आंसर है आपका सी, मुंबई, है ना। मुंबई ने जीता, और कितनी बार जीता है? तो लगातार दूसरी बार जीता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 32वें व्यास सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया? व्यास सम्मान की बात हो रही है, तो व्यास सम्मान किसको मिला है? तो व्यास सम्मान मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। तो 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? कैसे याद रखोगे? एकदम आसान है। व्यास सम्मान की बात होगी, व्यास निकालने की बात कर रहा है, किसकी? तो वृत्त की। वृत्त की व्यास निकालना कौन जानेगा भाई? तो वृत्त का व्यास निकालना वही जानेगा जिसके पास ज्ञान है, तो यहाँ से ज्ञान चतुर्वेदी आप याद रख सकते हैं, ठीक। तो व्यास सम्मान जब भी पूछेगा कौन से नंबर का है? 32वें नंबर का है, तो व्यास निकालना कौन जानेगा? तो जिसके पास ज्ञान है वही जानेगा, तो ज्ञान चतुर्वेदी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के व्यंग उपन्यास पागल खाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया, ठीक है। इनकी रचना कौन सी थी? पागल खाना। अब देखो दिन भर व्यास ही निकालते रहेगा वृत्त का, तो पागल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला बात करते हैं।
क्या है, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रख लीजिए। यह साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है जो हिंदी में पिछले 10 वर्षों प्रकाशित हुआ है। पहला व्यास सम्मान 1991 में किसको मिला था, तो रामविलास शर्मा को दिया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। गवर्नर ऑफ द ईयर की बात हो रही है बच्चे, तो गवर्नर ऑफ द ईयर यह पुरस्कार मिला है शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत गवर्नर ऑफ द ईयर बना है। अब गवर्नर बन रहा है, गवर्नर ऑफ द ईयर बन रहा है, बेस्ट गवर्नर बन रहा है। ठीक है, साल का बेस्ट गवर्नर कौन बनेगा, वही बनेगा जिसके पास शक्ति है सबका टेंशन झेलने का, वही बेस्ट गवर्नर बनेगा ना। बेस्ट गवर्नर कौन बनेगा भाई, तो बेस्ट गवर्नर वही बनेगा जिसके पास शक्ति है सबका टेंशन झेलने का, वही बनेगा। तो शक्तिकांत दास आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से किस समाचार पत्र के कर्मचारी को सम्मानित किया गया। पुलित्जर की बात हो रही है फिर से, लेकिन इस बार इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी की पुलित्जर पुरस्कार की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, द न्यूयॉर्क टाइम्स। याद रहेगा क्या आपने को, द न्यूयॉर्क टाइम्स कैसे याद रहेगा। तो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी, ये स्पष्ट लिखा होना चाहिए। तो रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार बोलेगा तो रिपोर्ट देने का काम सबसे अच्छा कौन करता है, नया नया रिपोर्ट देने का काम कौन करता है, पुरुष करते हैं, ऐसे करके आप याद रख लो। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग कैटेगरी पुलित्जर पुरस्कार की बात हो रही है, तो पुरुष लोग क्या करते हैं, कैसा रिपोर्ट देते हैं जी, तो पुरुष लोग नया नया रिपोर्ट देते हैं। तो यहाँ से आपको न्यूयॉर्क याद रखना है। पुलित्जर को पुरुष से क्रिएट करो, सीधा रिलेट कर दीजिए पुलिस 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 पुलिस, या फिर आप पुरुष याद कर लो, पुरुष ज़्यादा अच्छा रहेगा, या पुलिस भी आप कर सकते हैं। तो जो पुलिस हैं वो लोग रिपोर्ट लिखते हैं, ऐसे करके याद रखिए। पुलिस लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं। किसका रिपोर्ट लिखते हैं, तो नया नया कांड का लिखते हैं, तो न्यूयॉर्क नया नया कांड का करते हैं। तो पुलित्जर पुलिस लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, किसका, तो नया नया कांड का। क्वेश्चन नंबर 33, प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा सोनम वांगचुक को। संतो कबा और सोनम वांगचुक, देखो रिलेट तो हो रहा है यार, संतो कबा स से संतो कबा और स से सोनम वांगचुक, दोनों अजीब अजीब नाम है। ठीक, तो याद रखना है आपको संतो कबा और सोनम, संतो कबा सोनम, संतो कबा जैसे देवदासी सुतनुका का प्रेम कहानी था ना, वैसे संतो कबा और सोनम, संतो कबा और सोनम। चलो अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। सरस्वती सम्मान 2022 से 22 का पूछ रहा है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान की बात हो रही है, करवा चुकी हूँ इस प्रश्न को, आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा शिव शंकरी। सरस्वती सम्मान से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया, 2022 की बात हो रही है। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है। अब यूनिवर्स पूछ रहा है, ठीक है, फेमिना हो गया और मिस इंडिया भी हो गया, अब मिस यूनिवर्स पूछ रहा है। तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीती हैं आर बानी ग्रेबियल, अमेरिका की हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, आर बानी ग्रेबियल, अमेरिका की है। मिस यूनिवर्स बोल रहे हैं ना, तो यूनिवर्स की बात हो रही है, तो मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है, आर बानी ग्रेबियल ने जीता है। किसने जीता है, तो मिस यूनिवर्स कौन बनेगी, मिस यूनिवर्स वो बनेगी जो कि ग्रेट होगी, और ग्रेट से आपको ग्रेबियल याद रखना है। ठीक है, मिस यूनिवर्स कौन बनेगी, मिस यूनिवर्स वो बनेगी जो ग्रेबियल होगी या फिर ग्रेट होगी। ठीक है, ग्रेट होगी, ऐसे करके आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। अब आ गए हम फिल्म फेयर में फिर से, तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, फिल्म फेयर, इसमें मिला है राजकुमार राव को। बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को ये हीरो राजकुमार राज। तो जैसे ही मैंने देखा फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव को मिला है, मैं बोली नॉट फेयर। तो फिल्म फेयर से नॉट फेयर ऐसे याद रखना है, नॉट फेयर। क्यों नॉट फेयर भाई, नॉट फेयर इसलिए क्योंकि राजकुमार राव को जो मिल गया, फिल्म देखो इसका चित्र दिख रहा है ना, ऐसे दिखता है लंगूर, है ना। तो याद रखेंगे फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 नॉट फेयर, राजकुमार को नहीं मिलना था यार, है ना, ऐसे करके आपको याद रखना है। चलिए किस फिल्म के लिए मिला है, तो बधाई दो, अच्छी मूवी थी, मूवी बहुत अच्छी थी, बधाई दो के लिए इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी, याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था, तो गंगूबाई था। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये प्रेम चोपड़ा, याद रखना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो याद रखेंगे लाइफ टाइम में क्या अचीवमेंट करना है, लाइफ टाइम अपने को क्या अचीव करना होता है, तो लाइफ टाइम हमको प्रेम अचीव करना होता है। ठीक है, प्यार, सबसे हमको प्यार चाहिए, है ना, तो लाइफ टाइम क्या अचीव करना है हमको, लाइफ टाइम हमको सबसे प्यार चाहिए। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्टिन बटलर ने जीता है। किसका, तो 76वें नंबर का जो ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार था, ब्रिटिश, तो ये ब से ब्रिटिश और ब से बटलर याद रखना।
देखो ब्रिटिश लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिश लोग इंग्लिश को इंग्लिश के जैसे थोड़ी बोलते हैं, ब्रिटिश लोग इंग्लिश को बटलर मारते हैं, ठीक है, उर्दू और इंग्लिश का बटलर, ऐसे करके याद रखो। तो ब्रिटिश लोग इंग्लिश को कैसे मारते हैं, बटलर मारते हैं, बस यही याद रख लेना, बाकी काफी है। तो ब्रिटिश लोग कैसे इंग्लिश बोलते हैं बेटा, बटलर इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, किस फिल्म के लिए मिला है, तो एल्विस के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तो केट ब्लैचेंट है। ये नहीं पूछा जाएगा इतना ज्यादा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, तो ये तो सबको याद होगा ऑलमोस्ट, है ना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा सी, रणवीर कपूर ने जीता है। किसने जीता है, रणबीर कपूर ने जीता है। नेक्स्ट है हमारा दादा साहब फाल्के, है ना, रणवीर कपूर याद रखेंगे। और कौन सी फिल्म के लिए, तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए मिला है। रणवीर कपूर को किसके लिए मिला है, ब्रह्मास्त्र के लिए मिला है। अब उसके पास ब्रह्मास्त्र था, रणवीर कपूर के पास ब्रह्मास्त्र था, तभी तो वो बना है ना, क्या बना है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है उसको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई, आलिया भट्ट छाई हुई है इस बार, है ना। और फिल्म ऑफ द ईयर RRR आपको याद रखना अच्छा है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो अगला प्रश्न है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। किसे किया गया बेटा, ट्रांसमिशन लिमिटेड को। किसे, तो गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन। जैसे ही आप देखेंगे तो आपके मन में आना चाहिए पीकॉक की बात हो रही है, मयूर की बात हो रही है, तो मयूर, लेकिन गोल्डन कलर का यार मजा नहीं आएगा, तो थोड़ा सा इसका ट्रांसमिशन कर देते हैं, अब इसको ब्लू कर देते हैं, बस यही याद रखना है, थोड़ा सा इसका ट्रांसमिशन कर देते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं। गोल्डन पीकॉक मजा नहीं आ रहा है, पीकॉक ब्लू ही अच्छी लगती है, तो गोल्डन को क्या कर दें, ट्रांसमिशन कर देते हैं। ऐसे करके आपको याद रखना है, तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड आपको याद आ जाएगा। क्लियर है क्या चीजें, जो ट्रिक बता रही हूं आप दोहराइए मेरे साथ, तभी ये चीजें आपके माइंड में जाकर छपेंगी। और अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर देंगे बेटा, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर देंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्कॉच पुरस्कार जीता है, यह क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूं। स्कॉच बोल रहा है, तो कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसके ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्कॉच पुरस्कार जीता है, तो वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है या वो राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर जिसने स्कॉच पुरस्कार जीता है, किस लिए, तो आजीविका मिशन ने ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋतिक रोशन ने जीता है। किस चीज के लिए बोल रहे हैं बेटा, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार, आईफा के नाम से जिसको आप जानते हैं, तो आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो ऋतिक रोशन ने जीता है। अब ये कैसे याद रखेंगे, तो ऋतिक रोशन का डांस देखकर मुंह से निकलता है ना ओफो ऐसा करके, तो वही आईफा, ऋतिक रोशन आपको याद रखना है 41, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, किस फिल्म के लिए मिला है इनको, तो विक्रम वेधा के लिए मिला है। अन्य पुरस्कार देख लो थोड़ा सा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आईफा में दृश्यम 2, याद रखना सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसकी बात हो रही है, आईफा की बात हो रही है। आईफा में ऋतिक रोशन आलिया भट्ट, याद हो गया। फिल्म कौन सी है, तो दृश्यम है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका कौन है, तो ये है आपकी श्रेया घोषाल, करवा चुकी हूँ मैं। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक है तो अरिजीत सिंह का नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, ऑस्कर पुरस्कार 2023 बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है, तो इसका आंसर आप सब जानते हैं, नाटू नाटू को मिला है ना। चलिए अगला बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका, देखो नाटू नाटू के बारे में थोड़ा सा बताया गया, इसके सिंगर कौन है, MM किरावनी। लिखा किसने है, तो ये चंद्र बोस ने लिखा है भाई। और फिल्म कौन सा है, RRR, जिसके डायरेक्टर है राजा मौली। याद रहेगा हमको, नाटू 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 नाटू, ये किसने लिखा है, नाटू नाटू। तो नाटा कौन है भाई, चंद्रमा है, तो यहाँ से चंद्र बोस ने लिखा है, याद रख लो। गायक कौन है, तो किरावनी, कौन है, किरावनी। तो चंद्रमा में क्या है, कीड़ा भी है, ऐसे करके याद रख लो। और लिखा किसने है, तो राजा मौली ने लिखा है। अब चंद्रमा के बारे में जो लिख दिया वो राजा होगा कि नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को, ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर से। अब देखो किसी ने ओलंपिक ऑर्डर जब दिया तो आदमी घबराएगा कि नहीं घबराएगा, घबराएगा। अगर ओलंपिक के साइड से ऑर्डर मिलेगा तो कोई भी बंदा घबरा जाएगा, तो यहाँ से घेब्रेयेसस याद रखना है, ठीक है। अगर किसी को भी ओलंपिक ऑर्डर मिलेगा तो क्या होगा, घबरा जाएगा, और घबराने से आपको घेब्रेयेसस पकड़ना है, बस यही शब्द एक तो पकड़ लो, बाकी काम हो जाएगा आपका।
अगला प्रश्न है हमारा, 2023 में मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन खाड़ी के लिए यूनेस्को मिशेल बैटिट्स पुरस्कार किसने जीता है? तो मन्नार की बात हो रही है, तो जगदीश एस बाकन ने, किसने जीता है बेटा? जगदीश एस बाकन ने जीता है। किस लिए? तो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन की खाड़ी के लिए यूनेस्को मिशेल बैटिस पुरस्कार की बात हो रही है। तो बैटिस पुरस्कार किसने जीता है? बाकन ने जीता है। अब तुम क्रिकेट खेलने गए हो, बहुत टाइम से तुम सिर्फ बॉलिंग कर रहे हो, तुमको बैटिंग मिल ही नहीं रहा है, और जब बैटिंग नहीं मिलेगा तो बकोगे कि नहीं बकोगे? तो यहीं से आपको बाकन याद रखना है, ठीक है। तो बैटिंग पुरस्कार की बात होगी, बैटिस पुरस्कार की बात होगी, तो आप याद रखेंगे जब आप बैटिंग करने गए हैं, आपको बैटिंग करने को मिल नहीं रहा है तो आप बकेंगे, तो बाकन आपको याद रखना है, ठीक। तो इस प्रकार से पुरस्कार वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा यहाँ से क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे खेलो इंडिया। खेलो इंडिया से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो खेलो इंडिया से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं आपके। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, वर्ष 2023 में आयोजित खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? खेलो इंडिया की बात हो रही जो कि 2023 में हुआ। इसमें 2022 की जो पदक तालिका है, इसमें कौन सा राज्य है जो शीर्ष पर रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022 के पदक तालिका में, पदक तालिका मतलब सबसे ज्यादा पदक किसको मिला है ये पूछना चाह रहा है। तो खेलो इंडिया युवा गेम्स जो हुआ था उसमें सबसे ज्यादा जो पदक है वो किसको मिला है? तो वो मिला है आपके महाराष्ट्र को। महान था इसीलिए सबसे ज्यादा इसी को मिला, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र। पहला का क्या हो जाएगा? सी। खेलो इंडिया में किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। चलिए आगे देखते हैं, 5वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया था? अब किसको मिला है? तो जो महान है उसी को मिला है, तो महाराष्ट्र याद रखना है। लेकिन आयोजन कहाँ किया गया? अच्छा, यहाँ से ये भी याद रखेंगे 2022-23 में जो इंडिया युवा गेम्स हुआ, खेलो इंडिया युवा गेम्स, है ना, ये 5वें नंबर का था, ये भी आपको याद रखना है। 2005वें नंबर का था, कैसे याद रखोगे? 2-3 को जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा ना, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अब पूछा है कि आयोजन कौन से राज्य में हुआ है, तो इसका जो आयोजन है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। महाराष्ट्र जीता है लेकिन आयोजन कहाँ हुआ है खेलो इंडिया का? मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं देखिए, वर्ष 2023 में खेलो इंडिया युवा गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? तो यही तो अभी आपको मैंने बताया, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? डी, 5वां संस्करण था, है ना। 2-3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5वां संस्करण था। पहला संस्करण कब हुआ था? तो पहला संस्करण 2018 में हुआ था जो कि नई दिल्ली में। दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? पुणे महाराष्ट्र में। और दूसरा आपके मध्य प्रदेश में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। दूसरा 2019 में हुआ था जो कि आपके पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 2020 का जो हुआ ये 3रे नंबर का था, गुवाहाटी में हुआ। 2021 का आपका पंचकुला हरियाणा में हुआ था, ठीक। तो चौथा जरूर पूछ सकता है, पहला वाला क्योंकि पूछता है, इससे पहले वाला खेलो इंडिया 2021 का कहाँ हुआ था करके, तो आप बताएंगे 2021 का जो है वो हरियाणा में हुआ था। और हरियाणा में कहाँ हुआ था? तो पंचकुला में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंचकुला हरियाणा में हुआ था, ऐसे करके याद रखना है। और अभी वाला कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है, जो कि जीता कुछ ने है, तो वो महाराष्ट्र ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखिए, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023 का आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो 30 जनवरी से 11 फरवरी तक हुआ था, ठीक। याद रहेगा अपने को, 30 जनवरी से खेलो इंडिया युवा गेम्स। कैसे याद रखेंगे? तो खेलो इंडिया युवा गेम्स, इंडियन लोग जान लगाकर खेल दो, तो यहाँ से 30 जनवरी याद रखना है आपको, जान लगा से 30 जनवरी 11 फरवरी 2023 तक हुआ था। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक हुआ था, जनवरी लास्ट से 11 फरवरी तक आपको याद रखना है। 30 जनवरी से 11 फरवरी। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022-23 का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका जो उद्घाटन है वो अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था। 5वां का क्या हो जाएगा सही आंसर? डी। खेलो इंडिया युवा गेम्स का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो यह जो उद्घाटन है वो अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। खेलो इंडिया युवा गेम्स का उद्घाटन किसने किया? अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, डिटेलिंग छोड़ देते हैं इसका, है ना। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023 में कितने खेलों को शामिल किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023 हुआ जो कि आपके मध्य प्रदेश में हुआ था और महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जिसमें जीता है, इसका जो इसमें कितने खेलों को शामिल किया गया ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 23, ठीक है। 23 याद रखना है, देखो 23 में हुआ है और 23 गेम्स को शामिल किया गया है, ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक। याद हो गया क्या आपने को? कितने गेम्स आ जाएंगे बेटा? ना ना ना, लेकिन 23 तो नहीं होना चाहिए। मेरे को जहां तक याद आ रहा है ये 27 है, ठीक है। क्या है आपका 27 का सी ही होगा, कंफर्म। यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है। तो खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023 में कितने खेलों को शामिल किया गया था? तो 27, इसको मैंने याद किया था 23 और उसके बाद फिर 27 ऐसे करके, ठीक है। तो 27 आपको याद रखना है। खेलो इंडिया युवा गेम्स में कितने खेलों को शामिल किया गया था? तो 27 खेलों को शामिल किया गया था। हम बोलते हैं ना 27 प्रकार का व्यंजन बना हुआ है, ऐसे करके याद रखेंगे। 27 खेलों को शामिल किया गया। कितने खेलों को? 27 खेलों को। कितने खेलों को? 27
27 खेल। कैसे याद रखेंगे? 3 कम 30 करके याद रखो, 3 कम 30, 3 कम 30, 3 कम 30, 27 खेलों को शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया युवा गेम्स के इतिहास में पहली बार 2023 में कौन से नए पानी के खेल शामिल किए गए हैं? देखो इसमें 27 गेम्स हैं, लेकिन इस बार क्या किया गया, कुछ पानी के खेल को भी शामिल किए गए। कौन कौन से खेल है? तो ये सभी आ जाएगा, एफ इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिशिंग ऐड किया गया है, कैनो स्लेलम, कायाकिंग, वाटर कैनोइंग, रोइंग, ये सब वाटर के गेम है, तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022-23 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता है? तो ये मैं आपको बता चुकी, महाराष्ट्र ने जीता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र ने कितने जीते हैं? तो ये भी आप याद रखेंगे, 56 जीते हैं। कितने जीते हैं? 56 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो महाराष्ट्र किसने जीता है? 56 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। कितना जीता है? 56 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया युवा गेम्स का पुराना नाम क्या था? खेलो इंडिया युवा गेम्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आप बताएंगे, इसको पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। खेलो इंडिया युवा गेम अब हुआ है, पहले इसको स्कूल गेम कहा जाता था। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया योजना के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ी को 8 वर्ष तक प्रति वर्ष कितनी धनराशि वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? प्रश्न अपने को समझ में आया क्या? खेलो इंडिया योजना के तहत जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको 8 साल तक क्या किया जाता है? पैसा दिया जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि 8 वर्ष तक प्रति वर्ष कितने धनराशि वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? किनको? जो खेलो इंडिया में खेलने के लिए जाते हैं उनको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए की राशि इनको प्रदान की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 इसका शुभंकर क्या है? ये तो आपको ध्यान रखना अच्छा है। खेलो इंडिया का जो शुभंकर है ये किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आशा को। आशा क्या है? तो यह एक चीता है। आशा क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुकी हूँ आप लोग को, है ना। आशा क्या है? तो यह एक चीता है जिसको शुभंकर बनाया गया। तो खेलो इंडिया का किसको बनाया गया? चीता को बनाया गया। अब खेलो इंडिया में खेलने कौन जाएंगे? जो चीता होगा वो जाएगा। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, आशा नाम याद रखेंगे। आशा जो कि एक चीता है जिसको शुभंकर बनाया गया। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022 थी, इसकी थीम क्या थी? तो ये थीम तो आपको याद रखना पड़ेगा। जो थीम है वो था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ठीक है, 2022-23 में थीम क्या रखा गया था खेलो इंडिया में? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। खेलो इंडिया युवा गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? नई दिल्ली। नेक्स्ट है खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022-23 की मसाल का क्या नाम है? जो मसाल होता है ना, उस मसाल का क्या नाम रखा गया है? तो आप बताएंगे उसका नाम है अमरकंटक। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा? 1। खेलो इंडिया युवा गेम्स का जो मसाल है उस मसाल का नाम रखा गया है अमरकंटक। याद रहेगा, अमरकंटक। युवा गेम्स 2022-23 की जो मशाल है उसका क्या नाम रखा गया है? अमरकंटक। तो इस प्रकार से खेलो इंडिया युवा गेम्स के अंतर्गत जितनी चीजें बन सकती थी वो हमने कर लिया। क्लियर है क्या? अब थोड़ा सा हम चर्चित खिलाड़ी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या क्या काम किया है, या फिर इसको रहने देते हैं, है ना। चर्चित खिलाड़ी के बारे में फिर से एक वीडियो बना देती हूँ। अभी फिलहाल इतना ही रख लेते हैं, इसके बाद तुरंत एक और वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें चर्चित खिलाड़ी के बारे में बता दिया जाएगा। चर्चित खिलाड़ी मतलब जैसे कि देखो यहाँ पर तुम लोग को एग्जाम्पल दिख रहा है, सैफाली वर्मा, ये किस खेल से संबंधित है? इस टाइप के क्वेश्चन। तो जितने लोगों को पता है वो बताएंगे कि सैफाली वर्मा आपके क्रिकेटर हैं, है ना, क्रिकेट से संबंधित हैं, और कहाँ से बिलोंग करती है? तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इस प्रकार से चीजें आपकी बन जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी 1 घंटा का वीडियो बन चुका है। इसके बाद छोटा सा ये वीडियो होगा, छोटा सा तो नहीं बोलना चाहिए, लगभग 70 प्रश्न है, लेकिन उसको अलग से वीडियो बना देती हूँ ताकि आपको देखने में इंटरेस्ट आए। तो इस प्रकार से आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो बेटा जरूर से लाइक करें। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।